हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने से प्यारे से यूट्यूब चैनल CBSE अड्डा 2.0 पर। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका स्टैटिस्टिक्स चैप्टर। स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। क्लास 10 का ये आपका चैप्टर है और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेनली हम लोग इसमें 3 टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। मैं बता दूं, सबसे पहले हम लोग आज कवर करने वाले हैं मीन के बारे में, ठीक है अंकित, मीन के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मीडियन पढ़ेंगे। फिर लास्ट टॉपिक हम लोगों की क्या होगी बेटा? मोड होगी, ठीक है बेटा, मोड होगी। मीन, मीडियन और मोड पढ़ेंगे। तो क्लास 10th में जो भी आपका मीन होता है, ठीक है, तो वो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का होता है, ठीक है। तो हम लोग अनग्रुप्ड कभी पढ़ेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मीन, जो मीन होता है असल में जो अर्थमेटिक मीन होता है, ध्यान से देखिएगा, अरिथमेटिक मीन बेटा, ठीक है। अर्थमेटिक मीन को ही सबसे पहले मैं बता दूं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं? मीन। कितना क्लियर हो गया? अर्थमेटिक मीन को ही क्या बोलते हैं? मीन। अर्थमेटिक मीन को मीन। हम लोग जो क्लास 7 में पढ़ते थे बेटा, एवरेज, याद है? एवरेज निकालते थे, एवरेज, हाँ, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन के टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। असल में बेटा वही जो है एवरेज ही क्या है? मीन या अर्थमेटिक मीन होता है। ऐसा नहीं कि अर्थमेटिक मीन या मीन कुछ और चीज़ हो जाता, नहीं। जो हम लोग क्लास 7th में या क्लास 5th में जो एवरेज चैप्टर पढ़ते थे, ठीक है, कि मान लीजिए अपने क्लास 10th के सभी स्टूडेंट की हाइट का एवरेज निकालना है या मीन निकालना, या बोले तो अर्थमेटिक मीन निकालना। हिंदी में बोलते हैं समांतर माध्य, या मीन का मतलब केवल माध्य। एवरेज माने औसत, कुछ भी बोला जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, सभी स्टूडेंट की हाइट को जोड़ देंगे, किसी की 5.5, किसी की 5.4, किसी की 4.9, किसी की 4.8। तो सारी हाइट को क्या करेंगे? जोड़ देंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो क्या निकलता? एक एवरेज वैल्यू निकलती। मान लो एवरेज वैल्यू 5 फीट निकली। कितना मिली? 5 फीट निकली। इस 5 फीट एवरेज वैल्यू का ये मतलब होता है कि क्लास के सभी स्टूडेंट की हाइट क्या होगी? इस 5 फीट के इर्द गिर्द होगी। इर्द गिर्द का मतलब ये हो गया कि 5 फुट से कुछ कम होगी या 5 फुट से क्या होगी? ज़्यादा होगी। समझ में आ गया? मीन या अर्थमेटिक मीन का मतलब एक हमको एवरेज वैल्यू देता है, ठीक है। उसी एवरेज वैल्यू के इर्द गिर्द सारी वैल्यू बेटा क्या होती है? घूमती हैं। वही मीन होता है, अर्थमेटिक मीन एवरेज। इतनी बात क्लियर हो गई? अब देखिए, जो मीन निकालने का और जो बेटा फार्मूला होता है, ठीक है, ये एवरेज निकालने का जो फार्मूला होता है, जितने भी ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन मतलब जितने भी डेटा है, सारे डेटा को जोड़ करके और नंबर ऑफ डेटा मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या करेंगे? डिवाइड करते, वही मीन निकलता है। तो इसका मतलब मीन का जो फार्मूला हो जाएगा बेटा, ध्यान देना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस अपान के बेटा और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम लोग डिवाइड कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। क्या निकल जाएगा? मीन निकल जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, मान लेते हैं कुछ जो ऑब्जर्वेशन हम मान लेते हैं कि मान लो कि जो पहला ऑब्जर्वेशन है बेटा, उसको मैं x1 से डिनोट कर रहा हूँ। कोई दिक्कत होगा? जैसे 5.5 एक हाइट है तो उसको मैंने x1 मान लिया, ठीक है, कामा। दूसरा ऑब्जर्वेशन को मैं क्या बेटा? x2 से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। और तीसरे ऑब्जर्वेशन को x3। मान लो ऐसे ही हमारे पास कितने टोटल ऑब्जर्वेशन है? xn ऑब्जर्वेशन है। और इन सभी ऑब्जर्वेशन का क्या करना है? मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो देखिए, मीन कैसे निकालेंगे? मीन निकालने के लिए सारे ऑब्जर्वेशन को जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब हम लोग क्या कर देंगे कि x1 प्लस x2 बेटा प्लस कितना? x3 प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा? प्लस का xn। कोई दिक्कत? xn हो जाएगा ना। अब देखना है कि अब हमको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है, तो होल अपान के कितना हो जाएगा? आपका n हो जाएगा। n है ना, n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये एक्शन लिखा गया ना, एक्शन क्या है? ये nवें ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है। जैसे पहले ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है x1 और x2 क्या दूसरे ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है, उसी प्रकार से मान लो इसमें टोटल n ऑब्जर्वेशन है, तो एक्शन का मतलब क्या हो गया? nवें ऑब्जर्वेशन की वैल्यू। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो क्लास में 50 स्टूडेंट है, तो पहले ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या है? पहले स्टूडेंट की हाइट x1 दूसरे की x2, ऐसे करके 50वें की क्या है? xn है ना। xn क्या होगा? एक
हाइट होगा, किसी बच्चे की हाइट हो, लास्ट वाले बच्चे की मान लो हाइट है, वही है। और इसमें स्टूडेंट कितने, टोटल n स्टूडेंट है, इसलिए हमने क्या किया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का क्या किया बोलो, डिवाइड किया। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब मीन इक्वल टू क्या हो गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 कितना xn होल अपन की कितना हो गया, n हो गया। अच्छा ध्यान देना, इस मीन को हम लोग बेटा, मीन को हम लोग x पर बार से डिनोट करते हैं। किस पर, x लिख दिए, इसके ऊपर बार लिख दिए, तो ये मीन को डिनोट करने का एक सिंबल होता है x पर बार। ये देखो समेसन है ना, इस समेसन को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, सिग्मा, ठीक है। देखो यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, एक में जनरल फार्मूला दे रहा हूँ एक्स आई, क्या हो गया, जनरल फार्मूला एक्स आई। अच्छा आई कहाँ से स्टार्ट है, आई बच्चों 1 से स्टार्ट है, कहाँ तक गया है, n तक गया है, इसके ऊपर क्या लिख देंगे, n लिख देंगे, और होल अपान के, होल अपान के क्या हो जाएगा, n, होल अपान के n, अर्थात ये हमको मीन का क्या मिल गया, एक फार्मूला, जनरल फार्मूला मिल गया कि एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई। आई कहाँ से स्टार्ट है, 1 से, कहाँ तक गया है, n तक, होल अपान के क्या, n, ये हमको मीन का एक जनरल फार्मूला मिल गया। अच्छा इसी फार्मूले को हम लोग आर ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा कि एक्स बार इज इक्वल टू, ठीक है, सिग्मा एक्स आई अपान के n। आई इक्वल टू 1 to n लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बात समझ में आ रही है ना, मैंने आई इक्वल टू 1 to n लिखने की कोई जरूरत नहीं, सिंपली हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा एक्स आई। सिग्मा एक्स आई का मतलब समझना सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या समझना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ठीक है। और अपान के n का मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अर्थात एक्स बार इक्वल टू हो गया सिग्मा एक्स आई अपान के क्या हो गया बेटा, n, ठीक है, सिंपल याद हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। अच्छा इसमें से n का मान निकालना हो तो क्या होगा, x बार नीचे आएगा, अर्थात हम n इक्वल टू लिख सकते हैं बेटा कि सिग्मा एक्स आई अपान के x बार नीचे चला जाएगा। इसका मतलब कि अगर हमको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन पता हो और मीन पता हो, अगर हमको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना हो तो क्या करेंगे, सिग्मा एक्स आई में, ठीक, उसकी मीन से डिवाइड कर देंगे, क्या निकल जाएगा, n फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकल जाएगा। अच्छा एक चीज़ और, मान लीजिए हम लोगों को पता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है और क्या पता है, मीन पता है, हम निकालना क्या चाहते हैं, एक्स सिग्मा एक्स आई, सिग्मा एक्स आई का मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए, सिग्मा एक्स आई निकालने के लिए बताइए क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, इसका इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, माने कि हम क्या करेंगे, n में x बार का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या निकल जाएगा, बोलिए, सिग्मा एक्स आई। सिग्मा एक्स आई का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब हमको मीन पता हो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता हो, तो मीन में क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या निकल जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये क्लियर हो गया, ये हमारा अनुग्रुप डाटा के लिए मीन है, किसके लिए, अनुग्रुप डाटा के लिए मीन हम लोग ऐसे ही निकालते हैं। इतनी बातें क्लियर है ना। अब हम लोग देखेंगे आगे बेटा कि जब उसमें कुछ फ्रीक्वेंसी आ जाती है, जैसे कि कुछ स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए x1 स्टूडेंट है, मान लीजिए 5.1 हाइट वाले स्टूडेंट, मान लीजिए 4 गो हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई है, तो उसके लिए मीन हम लोग क्या कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग डिराइव करते हैं। ये सब डाटा क्या था, डिफरेंट डिफरेंट डाटा थे, इसलिए सारे डाटा को जोड़ के हमने क्या कर दिया, डिवाइड। तो ऐसे भी तो केसेस होंगे कि भाई एक क्लास में 5.1 हाइट वाले स्टूडेंट 4 हो सकते हैं, 5.2 स्टूडेंट वाले हाइट के स्टूडेंट 3 हो सकते हैं, ऐसा भी तो केसेस हो सकता है। तो मतलब कि कोई अगर x1 ऑब्जर्वेशन, अगर मान लीजिए f1 बार आया हुआ है, x2 ऑब्जर्वेशन क्या f2 बार आया हुआ है, तो ऐसे केसेस में हम लोग मीन निकालने का बेस्ट फार्मूला क्या होता है, हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई, एकदम क्लियर है ना। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कि अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी अगर आ गई तो हम लोग मीन कैसे निकालेंगे, ठीक है। डाटा आप लोगों को मिल जाएगा ना, नोट करने की जरूरत नहीं है, बस आराम से आप लोग क्या करिए, देखिए। जैसे मान लो कि क्लास में अगर मान लो 50 स्टूडेंट हैं, तो ऐसा भी होगा कि x1, ठीक है, हाइट वाले ऐसे स्टूडेंट कितने हैं, f1 है, कितने हैं, f1 हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल होगा। अच्छा मान लो 5.1 स्टूडेंट वाले, 5.1 सेंटीमीटर हाइट वाले या 5.1 फुट वाले, ठीक है, अगर मान लो कितने स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट है, ठीक है, तो हम 5.1 4 बार जोड़ने के बजाय हम 5.1 में 4 का गुणा कर दें तो समेशन निकल जाएगा। स्मार्ट तरीका है कि नहीं भाई, सेम हाइट के अगर 4 स्टूडेंट हैं तो 5.1 को या तो 4 बार हम जोड़ें, एक तो तरीका ये है, या स्मार्ट तरीका क्या होगा कि 5.1 में 4 को मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 स्टूडेंट की क्या निकल जाएगी, हाइट, क्योंकि सबकी हाइट सेम थी, सेम हाइट के 4 स्टूडेंट हैं, तो हम 5.1 4 बार जोड़ने के बजाय हम 5.1 में क्यों ना 4 को मल्टीप्लाई कर दें, तो समेशन ही तो निकलेगा। अगर आप 4 बार मान लो जोड़ते हो भी, देखो 4 बार जोड़ते भी हो तो देखो क्या मिलेगा, 4 होगा
ये हो जाएगा 20 होगा, 20.4 मिलेगा। तो सिंपल से बात है, सेम हाइट वाले अगर 4 स्टूडेंट हैं तो आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। 5.1 में क्या करिए, सिंपली 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 5 20, 20.4 ही आएगा। बात समझ रहे हो ना। उसी प्रकार से बेटा ध्यान देना कि x1 ठीक है ऑब्जर्वेशन, ठीक है कितनी बार आया हुआ, रिपीट करके F1 बार। F1 क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी, यह कितनी बार आया। F1 क्या बता रहा है कि x1 कितनी बार आया हुआ है, ठीक है। अगर इसका समेशन निकालना होगा तो क्या करेंगे, Fi में xi को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या निकल जाएगा, समेशन निकल जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए x2 जो ऑब्जर्वेशन है वह कितनी बार, F2 बार आया हुआ है, और x3 ऑब्जर्वेशन कितनी बार, F3 बार आया हुआ है। तो ऐसे करके मान लो हमारे पास कितने xn ऑब्जर्वेशन है और कितनी बार आया हुआ है, Fn बार आया। इसका मतलब समझ रहे हो ना। जैसे मान लो 50 स्टूडेंट है, अब 5.1 हाइट वाले, 5.1 फुट हाइट वाले हमारे कितने स्टूडेंट हैं, 4 स्टूडेंट हैं। तो भाई F1 क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी कितनी बार आया, कौन कितनी बार आया, x1 कितनी बार आया है। हाई F2 क्या बता रहा है कि x2 कितनी बार आया है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि भाई ये कितनी बार आया है, ठीक है। और x3 कितनी बार आया है, समझ। ये हमारा क्या असल में, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, क्या है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब जो डेटा है, ठीक है। हाइट वेट जो है वही है आपका, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक रिप्रेजेंट क्या रहा है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कितनी, ठीक है। x1 कितनी बार आया, कितनी बार आया हुआ, ये आपका फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, डिनोट कर रहा है। अच्छा भाई, इसका मीन निकालने के लिए, मीन का देखो एक ही फार्मूला होता है, वही सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ध्यान से देखिएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऐसा नहीं कि कोई और फार्मूला, एक ही फार्मूला पर सब कुछ लगेगा, लेकिन फॉर्मेट अलग अलग होंगे तो हमारे फार्मूले अलग अलग बनते जाएंगे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपान के बेटा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आप लोग जानते हो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर बेटा। अब देखो हमको सम निकालना है भाई, x1, ठीक है, हाइट वाले अगर F1 स्टूडेंट हैं तो इन F1 स्टूडेंट की हाइट कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, F1 x1 होगा। और F2, ठीक है, F2 जो स्टूडेंट हैं वो क्या, उन सबकी हाइट क्या, x2 है। इन सबका समेशन क्या होगा, F2 x2, मल्टीप्लाई कर देंगे, समेशन निकलता जाएगा। x3 डाटा कितनी बार आया, F3 बार आया, तो इन सबका समेशन क्या होगा, F3 x3 होगा कि नहीं। ऐसे ही करके डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही करके डॉट डॉट डॉट, ठीक है, प्लस क्या Fn, और ये पूरा क्या हो गया, हर एक डाटा का क्या हो गया, समेशन, सबका सम हो गया। इसका भी सम, सब सारे डाटा का सम हो गया। अब हमको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है। तो हाई फ्रीक्वेंसी ही तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा। हाई 3 बार स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट है, तो क्या करेंगे, F1 प्लस, बोलो बेटा, F2 प्लस F3 डॉट 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 क्या, Fn से हम डिवाइड कर देंगे। असल में ये क्या टोटल है, असल में क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ही है, और ये क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। x1 हाइट वाले 3 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट, सबको जोड़ देंगे, नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। अब देखिए मीन को हम लोग जनरली कैसे बताया था, x बार से, x बार इसको, देखिए इसी को हम लोग जनरल फॉर्म में लिखना चाहते हैं। पीछे क्या चला था, x1 x2 x3, यहाँ पर F1 x1 F2 x2 ऐसे चल रहा है। तो बताइए क्या लिखेंगे, बताइए सिग्मा लिखेंगे, यहाँ पर Fi लिखेंगे, इंटू क्या xi लिखेंगे। कहाँ से स्टार्ट है, 1 से, इसलिए i इक्वल टू क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। कहाँ तक गया है, n तक, ऊपर क्या लिख देंगे, नीचे। इस वाले नीचे को क्या लिखेंगे, समेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Fi, जनरल फॉर्म क्या होगा, Fi होगा। i कहाँ से स्टार्ट है, 1 से, कहाँ तक गया है, n तक, इसके ऊपर क्या लिख देंगे, n। ये हमारा क्या हो गया, इसका जनरल फार्मूला। इसी को सिंपली में हम लोग ऐसे भी लिखेंगे, i इक्वल टू 1 2 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप लिखेंगे बेटा कि x बार इक्वल टू, सिंपल बेटा, सिग्मा Fi बेटा xi अपान के सिग्मा क्या Fi, एकदम सिंपल, ठीक है। आपको i इक्वल टू 1 2 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबको पता कि डाटा 1 से स्टार्ट होगा, जहाँ तक दिया होगा वहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे। क्लियर होगा। इसी को हम लोग सिंपली ऐसे लिख देंगे। जैसे अगर मान लीजिए, इसको मैं समझाता हूँ कि अगर मान लो ऐसे लिखा है, सिग्मा लिखा है, Fi xi लिखा है सपोज, और अपान के यहाँ पर क्या लिखा है, सिग्मा Fi लिखा है। और मान लीजिए i इक्वल टू, मान लीजिए 10 से ऊपर क्या लिख दिया 15, और i इक्वल टू यहाँ पर मान लीजिए 10 से यहाँ पर भी क्या लिख दिया 15। इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे भाई, i इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट है, 10 से, इसको लिख देंगे F10 x10, सिग्मा का मतलब प्लस, F11
ठीक है, एक्स 11, सिग्मा का मतलब हमेशा प्लस, कहाँ तक जाएगा बेटा 15 तक, तो क्या लिखेंगे एफ 15 और एक्स 15 हो गया अपन के, आई इक्वल टू 1 10 से स्टार्ट है, कहाँ तक गया 15 तक गया है, और एफ आई है, इसको क्या लिखेंगे F10 लिखेंगे प्लस F11 लिखेंगे, और ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा F15 तक जाएगा। मतलब इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में है तो क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, सिंपल है। देखिए ये नहीं, इसी देखिए हमारा क्या है, इसका ये जनरल फॉर्म है और ये पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म है। बस समझ में आ रही है, बहुत सिंपल है। अगर मान लीजिए अगर मैंने ऐसे लिख दिया बस सिंपल ऐसे करके सिग्मा एफ आई और आई इक्वल टू मैं लिख दिया सपोज 20 से 25, तो बस सिग्मा एफ आई लिखा हूँ। अगर इसको एक्सपेंड करना तो क्या करेंगे, एफ आई कहाँ से स्टार्ट है 20 से, इसको लिख देंगे 20, सिग्मा का मतलब प्लस, फिर क्या 21, सिग्मा का मतलब प्लस, कहाँ तक जाएगा डट डट, कहाँ तक जाएगा F25 तक जाएगा। यहाँ क्या लिख दूंगा F25, इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसका ये जनरल फॉर्म है। समझ में आ गया, ये चीज़ क्लियर है ना। अच्छा तो बेटा देखो ये जो मीन निकाला एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन के सिग्मा एफ आई, ठीक है, यही मेथड बेटा मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं। पहला डायरेक्ट मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड का ही फार्मूला है, सिग्मा जो है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन के सिग्मा कितना एफ आई, ठीक है। अच्छा एक हम लोग मीन निकाल के देखते हैं, क्या करते हैं मीन निकाल के देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक क्लास है और उसमें से बेटा अब 50 नंबर का टेस्ट हुआ, कितने नंबर का 50 नंबर का क्या हुआ टेस्ट हुआ। अब 50 नंबर का टेस्ट हुआ, ठीक है, और टोटल मान लेते हैं कि एक क्लास में 20 स्टूडेंट थे, कितने स्टूडेंट थे 20 स्टूडेंट थे और 50 नंबर का टेस्ट हुआ। तो यहाँ पर मैं जो इस वाले खाने में लिखने वाला हूँ मार्क्स, क्या लिखने वाला हूँ मार्क्स, ठीक है। और इस वाले खाने में ठीक है नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितना बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मार्क्स अब देखिए 0 से 10 नंबर के 20 पाने वाले जो हमारे हैं वो मान लेता हूँ कि वो 3 स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट हैं 3 स्टूडेंट हैं। और 10 से लेकर बच्चा 20 के 20 मार्क्स पाने वाले, वैसे मान लो हमारे कितने स्टूडेंट हैं, सपोज 4 स्टूडेंट हैं। और 20 से 30 के 20 मार्क्स पाने वाले हमारे मान लो कितने स्टूडेंट हैं 5 स्टूडेंट हैं। और 30 से बेटा 40 मार्क्स, ठीक है, के 20 में पाने वाले जो हमारे स्टूडेंट हैं उनकी संख्या मान लो 6 है। और 40 से 50 मार्क्स के बीच मतलब 40 से 50 के 20 पाने वाले मात्र कितने स्टूडेंट हैं 2 स्टूडेंट हैं। हमने बोला था कि टोटल 20 स्टूडेंट है, गिन लो 4 3 7 7 5 12 6 18 2 20, ये हमारा मार्क्स डिनोट कर रहा है, ये हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब इसका हमको क्या करना है मीन निकालना है, तो हम लोग मीन निकालेंगे। सबसे पहले देखिए ये जो सीरीज़ है ना 0 to 10, इस सीरीज़ को सबसे पहले हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। इसका मतलब समझिए एक्स, ठीक है, एक्सक्लूसिव सीरीज। 2 सीरीज होती है, एक एक्सक्लूसिव सीरीज और एक इंक्लूसिव सीरीज। और हमेशा जो क्वेश्चन लगता है बच्चों वो एक्सक्लूसिव सीरीज में। अब देखो एक्सक्लूसिव सीरीज का क्या मतलब होता है, ये बेटा ये इसकी एक्सक्लूसिव सीरीज की लोअर लिमिट है और ये क्या होती है अपर लिमिट होती है, क्लियर है। तो एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है कि लोअर लिमिट इंक्लूड होता है लेकिन अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होता, वह एक्सक्लूड होता है। माने 10 नंबर पाने वाला बच्चा हम लोग सेकेंड वाले क्लास के बीच में उसकी फ्रीक्वेंसी जुड़ेगी, इसमें नहीं है। 9 नंबर पाने वाला बच्चा की फ्रीक्वेंसी इसी में जुड़ेगी। मान लो 9 नंबर पाने वाला बच्चा, ठीक है, वह 3 बच्चे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी इसी में जुड़ेगी। 9.9 पाने वाले भी बच्चे की फ्रीक्वेंसी इसी में जुड़ेगी। लेकिन जो ही 10 नंबर पा जाएगा बच्चा उसकी फ्रीक्वेंसी किस में जुड़ने लगेगी, इसमें, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या इसमें इंक्रीज होगी। बस समझ में आएगी ना। इसका मतलब है कि इसमें लोअर लिमिट तो इंक्लूड होती है लेकिन अपर लिमिट क्या होती है एक्सक्लूड। 0 नंबर पाने वाले बच्चा किस में फ्रीक्वेंसी जुड़ेगी पहले वाले क्लास में, ठीक है। 10 नंबर पाने वाले बच्चे किस में जुड़ेगी इसी में दूसरे में, क्योंकि इसका लोअर लिमिट इंक्लूड होता है। लेकिन 20 नंबर पाने वाला बच्चा इसमें नहीं बल्कि उसकी फ्रीक्वेंसी किस में जुड़ेगी इसमें, ठीक है। एक्सक्लूसिव सीरीज में मैं लिख दूं जो लोअर लिमिट होता है बेटा क्या होता है लोअर लिमिट, वह क्या होता है इंक्लूड होता है। क्या होता है बड़ो इंक्लूड होता है, इंक्लूड माने शामिल, इंक्लूड होता है। लेकिन अपर लिमिट क्या होती है एक्सक्लूड होती है, एक्सक्लूड, समझिए ना, एक्सक्लूड होती है, ठीक है। अच्छा ये आपका एक्सक्लूसिव सीरीज है। आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि इंक्लूसिव सीरीज कैसे देता है,
ना। और इंक्लूसिव सीरीज़ को हम लोग एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कैसे चेंज करेंगे, चलो इसको मैं बाद में बताता हूँ फिलहाल में, ठीक है। एक्सक्लूसिव समझ गए, या मैं आप लोगों को इंक्लूसिव बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक क्लास इंटरवल है, ठीक है, क्लास है, उसको समझ लेंगे तो बेटर होगा। जैसे मान लीजिए क्लास है 0 to 5, क्या है 0 to 5, ठीक है। उसके बाद है आपका 6 to, ठीक है, 11, क्या 6 to 11, फिर आपका 12 to 17, ऐसे क्लास दिया, क्या दिया है, क्लास दिया है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए दिया है, सपोज कुछ भी रख लीजिए 3, और इसकी फ्रीक्वेंसी रख लीजिए 4, इसकी फ्रीक्वेंसी सपोज 5। एक कैसी क्लास है आपकी, एक इंक्लूसिव, ए इंक्लूसिव सीरीज़ है, क्या चल रहा है, इंक्लूसिव, CLUSSI, इंक्लूसिव सीरीज़ है, इंक्लूसिव सीरीज़ है। अब देखिए इसको एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कैसे बदलेंगे, तो सबसे पहले समझते हैं कि इंक्लूसिव सीरीज़ का क्या मतलब होता है। इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों क्या होती है, इंक्लूड होती है। मानिए 0 नंबर पाने वाला बच्चा भी इसी क्लास में फ्रीक्वेंसी जुड़ेगी, और 5 नंबर पाने वाले बच्चे की भी फ्रीक्वेंसी इसी क्लास में जुड़ेगी। इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट लोअर लिमिट और साथ साथ अपर लिमिट, एल फॉर लोअर, एल फॉर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इसमें दोनों क्या होता है, दोनों बेटा ध्यान देना, ठीक है, दोनों हमारा क्या होता है, इंक्लूड होता है, क्या होता है, इंक्लूड होता है। क्लियर है। 6 नंबर पाने वाले बच्चे की फ्रीक्वेंसी सेकेंड क्लास में, 11 नंबर पाने वाले बच्चे की फ्रीक्वेंसी सेकेंड क्लास में ही जुड़ेगी। समझ में आ गया। अब इस इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कैसे चेंज करेंगे, इसको थोड़ा सा सीख लो। कोई दो कंजुगेटिव क्लास लिख लेना ऐसे, 0 to 5, 6 to 11, ऐसे करके 0 to 5 पहली क्लास, जस्ट उसी के नीचे, ठीक है, 6 to क्या 11 लिख लेना, ऐसे करके पहली क्लास दूसरी क्लास, दो कंजुगेटिव क्लास लिख लेना। लिखने के बाद क्या करना, किस में चेंज करना है, एक्सक्लूसिव में। एक्सक्लूसिव का मतलब ये हो गया कि ध्यान से देखो, ये जो एक्सक्लूसिव लिखा हूँ मैं ना यहाँ, पहले क्लास की लोअर लिमिट, दूसरे क्लास की अपर लिमिट, सेकेंड क्लास में जो पहले क्लास की क्या है लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, वो सेकेंड क्लास में क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट का काम करेगी। तो समझ लेना कि क्या एक्सक्लूसिव सीरीज है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, इस वाले पेज पर ऐसा नहीं था। देखिए इसकी लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है 5, तो सेकेंड क्लास में हमारा लो लिमिट का काम करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये इंक्लूसिव सीरीज़ है। अब इसको एक्सक्लूसिव में कैसे चेंज करेंगे, तो कोई भी दो क्लास कॉन्जुगेटिव क्लास को ऐसे लिख लेना, ऐसे वर्टिकल लिख लेना, 0 to 5, 6 to 5, पहले वाले क्लास का अपर लिमिट और दूसरे क्लास का लोअर लिमिट, माने इसका 6 और 5 का निकालना डिफरेंस। क्या निकालना, डिफरेंस कैसे निकालते बताओ, बड़े में से छोटा घटाओगे, तो 6 में से 5 जाएगा, कितना डिफरेंस 1 निकल जाएगा। जो डिफरेंस आया उसका आधा कर देना, जो डिफरेंस आया उसका क्या कर देना, 1 का आधा कर देना, आधा हमेशा आधा, 0.5। अगर डिफरेंस मान लो 3 निकलता है, कितना निकलता है डिफरेंस, तो 3 का आधा करते हैं, कितना, मान लो डिफरेंस 2 निकलता है, तो 2 का कितना करते हैं, आधा करते हैं, 1 हो जाता है। समझ गए ना। अब करना क्या है कि इसको इंक्लूसिव से क्या बनाना है, एक्सक्लूसिव, क्या बनाना है, एक्सक्लूसिव, ठीक है, एक्सक्लूसिव बनाना है क्लास को। तो क्या करेंगे बेटा, लोअर लिमिट में 0.5 घटा देंगे और अपर लिमिट में 0.5 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, बस इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में खड़ा के चेंज हो जाएगा। तो देखो 0 में घटाओगे क्या 0.5, सॉल्व करोगे क्या बचेगा, -0.5 बचेगा, क्या बचेगा, -0.5, 0 में घटाओगे कितना, -0.5, तो माइनस से 0.5 बचेगा ना। अब 5 में 0.5 जोड़ोगे कितना, 5.5 पड़ जाएगा। आगे 6 में 0.5 घटाओ 5.5 पड़ेगा, 5.5। 11 में 0.5 जोड़ो, समझ गए, 12 में 0.5 घटाओ, 17 में 0.5 जोड़ो, समझ गए। तो इंक्लूसिव से क्या हो गया, एक्सक्लूसिव हो गया। अब क्वेश्चन लगाओ, लगेगा तो पहले इंक्लूसिव रहेगा, तो पहले क्या करोगे, एक्सक्लूसिव में चेंज करोगे। बात समझ में आ गई सबको।
बाकी फ्रिक्वेंसी जो दिया रहेगा 3 4 5 हो रहेगा, अपना फिर लगेगा। तो ध्यान देना कि जब इंक्लूसिव में दिया तो एक्सक्लूसिव में चेंज किए बिना क्वेश्चन नहीं लगने वाला है। समझ गए ना? दो किसी भी कंजुगेटिव क्लास ले लेना, पहले क्लास का अपर दूसरे क्लास का लोअर का डिफरेंस का आधा प्रत्येक लोअर में से घटा देना, प्रत्येक अपर में ऐड कर देना। क्या बन जाएगा? इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव बन जाएगा, घटा दे। ठीक है, आगे मिलेगा इसलिए हमने आपको बता दिया। अब एक क्वेश्चन हमने लिया है, अब इसका क्या निकाल लेते हैं हम लोग, बताइए। मीन निकाल लेते हैं। अब देखिए बेटा इसका मतलब मीन निकालने के लिए कितने मेथड? 3 मेथड। हम लोग तीनों मेथड से मीन निकालेंगे। सबसे पहले बेटा हम लोग डायरेक्ट मेथड से मीन निकालेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड से मीन निकालेंगे। इसके लिए बेटा हम लोगों को टेबल बनानी पड़ेगी। क्या बनवानी पड़ेगी? टेबल। टेबल हम लोगों को तो कैसे बनानी पड़ेगी? ऐसे टेबल बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा करके टेबल। यहाँ पर मार्क्स है। ठीक है, क्या है? मार्क्स। मार्क्स हमारा क्लास में दिया हुआ है। मार्क्स में बोलते क्लास बोलते हैं, देखो जो मार्क्स हमारा क्लास इंटरवल में दिया हुआ है। यह नंबर ऑफ क्या बोलो बेटा? नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो क्लास बोलो क्या? पहली क्लास 0 to 10। फ्रिक्वेंसी कितना दिया बोलो? 3। और 10 to फ्रिक्वेंसी कितना दिया है? 4 दिया हुआ है। और अगला 20 to 30 फ्रिक्वेंसी कितना? 5 दिया हुआ है। और अगला क्या है? 30 to 40 फ्रिक्वेंसी कितना दिया है? 6 दिया है। और आगे 40 to 50 फ्रिक्वेंसी कितना दिया है? 2 दिया है। ठीक है, और हम लोग जो बेटा डायरेक्ट मेथड से मीन निकालते हैं, क्या निकालते हैं? डायरेक्ट मेथड से मीन निकालते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला? एक्स पर बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान के इन होता है। देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इसी को बेटा हम लोग फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। तो इसको मैंने लिख दिया क्या? एफ आई लिख दिया। ये हमारा क्या? मार्क्स है। मार्क्स मतलब क्लास है। क्या है? क्लास इंटरवल, इसी को बोलते हैं हम क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल की मदद से हम लोग निकालेंगे क्लास मार्क। क्या निकालेंगे बेटा? क्लास मार्क। एक चीज़ मैं बता दूं, क्लास मार्क को दूसरे शब्दों में हम लोग मिड वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिड वैल्यू या मिड पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जितने भी नाम हैं मैं आपको सब बता दे रहा हूँ। क्लास मार्क बोलिए, मिड वैल्यू बोलिए, मिड पॉइंट। इसको बेटा हम लोग डिनोट करते हैं किससे? एक्स आई से। किसे डिनोट करते हैं? समझ गए ना? क्लास मार्क या मिड वैल्यू या मिड पॉइंट, इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? एक्स आई से डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो एक्स आई निकाल लें। ठीक है, तो एक्स आई हमको एफ आई एक्स आई की भी टेबल बनानी पड़ेगी, इसलिए मैं एक्स आई यहाँ क्या करता हूँ? यहाँ पर लिखता हूँ। चलेगा ना? ठीक है, एक्स आई यहाँ पर, ताकि यहाँ पर हम लोग क्या निकाल लें? एफ आई क्या निकाल लें? एक्स आई निकाल लें। ठीक है, याद रखना। ठीक है, और ये सब जो बेटा क्लास मार्क या मिड वैल्यू या मिड पॉइंट, हम इसको एक्स आई को ही बोलते हैं। ध्यान रखना है सब। ठीक है, अब देखो एक्स आई कैसे निकलता है, क्लास मार्क कैसे निकलता है। हर एक बेटा करस्पॉन्डिंग क्लास का जो है एक्स आई कैसे निकलेगा? लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों का एवरेज निकाल लोगे। क्या निकालोगे? एवरेज। एवरेज का मतलब जो एक्स आई बेटा निकलता है, मैं बता दूँ इधर से, यहाँ से देखिए, जो एक्स आई निकलता है वह क्या? लोअर लिमिट प्लस क्या? अपर लिमिट अपान के 2 कर देने से एक्स आई निकल जाएगा। तो 0 में 10 जोड़ेंगे 10 होगा, आधा कर देंगे कितना हो जाएगा? 5। अब 10 में 20 जोड़ेंगे 30, 30 का आधा कितना? 15। अब 20 से 10 30, 30 का आधा कितना? अरे 20 से 30 50, 50 का आधा कितना? 25। अच्छा यहाँ से देखो कितने कितने का डिफरेंस है? 10 10 का, इसका मतलब 25 अगला है तो अगला 10 35 होगा, अगला 45। देखिए 50 40 90 आधा 50। जब देखिए 10 10 का डिफरेंस है, 10 10 जोड़ते ही आराम से निकल जाएगा टेबल। ये एक्स आई आया। एक्स आई का मतलब क्या बताओ? एक्स आई का मतलब क्या? क्लास मार्क, या उसको क्या बोलेंगे? मिड वैल्यू, या क्या बोलेंगे? मिड पॉइंट। डिनोट किससे करते हैं? एक्स आई से। ठीक है, कैसे निकलता है? लोअर लिमिट और अपर लिमिट अपान के 2 करने से। तो ये क्या है? मीन निकालने का डायरेक्ट वाला फार्मूला, डायरेक्ट मेथड से फार्मूला ही है। तो मतलब हमको एक्स आई निकल गया, एफ आई दिया ही है, तो एफ आई में एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या निकलेगा? निकाल के जोड़ देंगे तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकल जाएगा। तो एफ आई में एक्स आई को मल्टीप्लाई करो, 3 5 15 हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, 25 5 125 हो जाएगा बेटा, और 6 5 30, 36 18
और 3 21 200, 10 हो जाएगा। 45 दूना के 210 होगा, 45 दूना के 90। ठीक है भाई, ये 35 छक्का 150 210 होगा। ठीक है, सबको जोड़ दो, सिग्मा FI और XI। भाई जोड़ोगे तो क्या लिखोगे, सिग्मा नहीं लिखोगे। ठीक है, सिग्मा FI XI, इन सबको जोड़ो, कितना आ रहा है, जोड़ोगे ना, देखो 5 है भाई, 5 है 10, कैरी कितना 1। अब देखो 9 1 10, 10 2 12, 12 6 18, 1 19, 1 20, कैरी 2, 2 1 3 और 3 2 5, 500 आ गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी सिग्मा FI होता है, और सिग्मा FI को बेटा n बोलते हैं, n मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या सिग्मा FI के इक्वल होता है। जोड़ लो, 4 3 7 5 12 6 18 2 20 हो गया। बस इसी मीन वाले फॉर्मूले पर रख देना है। तो बताओ x बार इक्वल टू, बेटा बोलो कितना, सिग्मा FI XI अपन के सिग्मा FI है, कितना हो जाएगा, सिग्मा FI XI कितना है 500 आया, और सिग्मा FI का मान कितना 20 है, तो 0 से 0 काट दो, 2 से काटो 50 को, तो कितना बार में 25 बार में कट गया, मतलब x बार इक्वल टू बेटा कितना हो गया, बोलो मैं निकाले आ गया, बोलो। ठीक है, तो सिंपल है भाई कि FI में XI का मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, सिग्मा FI से डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग मीन इसी पर एक हम और देखते हैं, निकालते हैं। ठीक है, फिर मिसिंग फ्रीक्वेंसी इसमें कैसे पूछेगा हम सबकी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं है, मीन एक वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, मीडियन और मोड एक एक वीडियो में कवर कर लेंगे आराम से। ठीक है, और वीडियो भी छोटी छोटी बनती जाएगी, हम लोग साथ साथ पढ़ाई भी करते जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पर यही क्वेश्चन है मन्नत। ठीक है, इसका क्या निकालना है बताइए, मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन। ठीक है, तो हम थोड़ा सा लिख पढ़ लेते हैं तो बेटर होगा, हालांकि लिखा पढ़ा हुआ है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, चलेगा बेटा, बोलो चलेगा ना, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो मीन निकालने का फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ, सिग्मा FI XI अपन के सिग्मा FI। ठीक है, देखो क्लास यहाँ पर दिया है, यहाँ पे क्या दिया बच्चों, फ्रीक्वेंसी दिया है। तो हम लोग टेबल ऐसा बनाएंगे, क्लास का ऐसे वर्टिकल बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी का ऐसे। क्लास जो भी लिखा है देखो, क्लास क्या एक्सक्लूसिव सीरीज में है, तो बदलने की ज़रूरत नहीं है, और इंक्लूसिव में होता तो बदलते। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ। तो ये कभी भी मेन निकालना हो तो पहले ये चार्ट बनाने के बाद इसको कराना, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं कर सकते इसे? नहीं, जैसे कि ये तो दिया रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको तो ये बनाना ही पड़ेगा, बिना बनाए तो लगेगा नहीं। ठीक है, इसको बनाना पड़ेगा। वी मे प्रिपेयर द टेबल गिवन बिलो, इस टेबल को हम लोग ऐसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो क्लास को जैसे ऐसे हॉरिजॉन्टल में दिया ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे वर्टिकल में। फ्रीक्वेंसी ऐसे बेटा दिया है, तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग वर्टिकल में, फ्रीक्वेंसी की हम लोग FI बोलते हैं। ये क्या दिया, क्लास, क्लास को ही क्लास इंटरवल बोलते हैं, क्लास बोली चाहे क्लास इंटरवल एक ही चीज़ है। अब देखिए क्लास इंटरवल की मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, क्लास मार्क। अच्छा बताइए, क्लास मार्क का बच्चों दूसरा नाम क्या होता है, मिड पॉइंट, या तो मिड वैल्यू भी बोलते हैं ना। कैसे निकाला जाता है, XI कैसे निकाला जाएगा, लोअर लेवल अपर अपर की टू। अच्छा चलिए, लोअर कितना है पर बोलो 10 है, और अपर कितना है 30 है, तो 30 10 40, 40 का आधा 20, कोई दिक्कत, निकाल लेंगे आप लोग। 50 30 80, 80 का आधा 40, और 70 और 50 120 का आधा 60। अच्छा ध्यान से देखिए, इनमें कितना डिफरेंस, 20 का डिफरेंस है, मतलब 60 है तो अगला 80 होगा, अगला 100 होगा, अगला 120 होगा, लिख देंगे, कोई दिक्कत। XI निकल गया मन्नत, FI निकल गया। अब बोलो क्या करेंगे, FI XI को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा FI XI है, 20 5 100, 40 वाटे 320, 60 गुणे 12 करेंगे तो 720, 80 गुणे 20 करेंगे तो 1600, 100 गुणे 3 करेंगे तो 300, 120 गुणे 2 करेंगे तो 240। इन सबको जोड़ेंगे बेटा, क्या सिग्मा FI इंटू XI होगा, जोड़ेंगे समेशन को, तो जोड़ेंगे सबको, जोड़ लेना, आएगा 3280, और सिग्मा FI जोड़ोगे तो आएगा 50, क्या आएगा 50। और मीन का फॉर्मूला बताया हूँ क्या, सिग्मा FI इंटू XI अपन के सिग्मा FI। तो सिग्मा FI XI का मान कितना 3280 है, सिग्मा FI का मान कितना 50 है। डिवाइड करोगे बेटा तो 65.6, डिवाइड तो करने आता है, कर लेंगे, या मैं आपको काट के दिखा दे रहा हूँ। 3280 इतना तो जानते हो मत पड़े सब लोग, 3280 अपन के कितना 50, 1 0 से 1 0 उड़ा दोगे, 5 6 30, 2 28, 5 5 25, 3 30, 5 36 हो गया, 65.6,
और 65.6, इतना तो करने आपको आता ही है, ठीक है। अब बेटा इसी में मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछता है, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी दो प्रकार से ना पूछी जाती है मन्नत, ठीक है। कितने प्रकार से? दो, एक सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछता है, एक क्या डबल। डबल बच्चों 5 नंबर पूछता है, डबल कितना पूछता है? 5 नंबर पूछता है, क्लियर है। तो मैं सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी और डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी, जैसा कि देखिए 2019 सी में ये सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ है, तो मैं आप लोगों को हाँ पूछा एक्स मतलब एक मिस कर देगा, यस सर। ठीक है। जब एक मिस करेगा तो आपको एग्जाम में क्या क्या दिया रहेगा ये भी बताने वाला हूँ। और बच्चों जब 2 मिस करेगा तो आपके एग्जाम में क्या पूछेगा ये भी बताने वाला। 2 जब पूछेगा तो 5 नंबर का सीधे पूछता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ये मिसिंग करेगा या इसमें से क्लास मार्क ये सभी मिस कर नहीं क्लास मार्क मिस नहीं करेगा, ठीक है। जनरली आपका फ्रीक्वेंसी को मिस करता है, मिस करके पूछता है। अगर देखो यहाँ पर कितना फ्रीक्वेंसी में एक ने मिस किया है, यहाँ पे देखो 40 से 60 वाली फ्रीक्वेंसी का गैप कर दिया, उसकी जगह कोई वेरिएबल एक्स डाल दिया, इस एक्स की वैल्यू पूछेगा, तो इसको बोलते हैं बेटा सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी। क्या बोलो क्या बोलते हैं? सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी। हेडिंग डाल दे रहा हूँ, टॉपिक ही बेटा होती है सिंगल, ध्यान देना, सिंगल मन्नत सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी QUENCY, जब सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो मैं बता दूं आपका पहले गिवन क्या रहेगा, कंटेंट ना, आप एग्जाम में जाएंगे तो कंटेंट जरूर गिवन रहेगा, ठीक है। गिवन क्या क्या रहेगा मैं बता रहा हूँ। क्लास पूरी गिवन रहेगी, क्लास आपकी पूरी गिवन होगी। क्लास के बाद आपका मीन भी गिवन रहेगा, मीन आपका गिवन रहेगा। क्लास तो गिवन ही रहेगी, मीन भी गिवन रहेगा, ठीक है। बाकी किसी एक क्लास का फ्रीक्वेंसी को मिस कर देगा, क्लियर है। चलिए तो ये टेबल हमारा ऐसे है, कहाँ तक है? 0 से 20, 20 से 40 कहाँ तक गया है? 100 से 120 तक गया है, ठीक है। तो इस क्लास को हम लोग ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे बेटा। यहाँ पर क्या लिखेंगे बोलो? क्लास। यहाँ पर और फ्रीक्वेंसी FREQUENCY फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, क्लियर है। क्लास बोलो कहाँ से है देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन आपके सामने है, हालांकि मैं लिख के साइड में हटा के मैं लिख ले रहा हूँ। क्वेश्चन दिया था बेटा 0 से फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 5। कैलकुलेशन जब भी करना आराम से ना, कभी कभी जल्दबाजी में ना गलतियाँ होती है इसमें, ठीक है। हम बहुत मार खाए हैं इसमें, ठीक है, तो एकदम सजग रहो सब। 20 से फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? गलत के कोई चांस नहीं, आराम से करेंगे गलती नहीं होगा। 40 से क्या फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इसी को एक्स दिया है, इसी को मिस किया हुआ एक्स निकालना है। उसके बाद 60 to 80 में फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 12 दिया है। उसके बाद 80 to 100 है बेटा मन्नत, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 7 दिया है। और 100 से बेटा 120 है, और फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 8 दिया हुआ। और देखो ऊपर ना मीन दे देगा, जैसे बताया था ना कि सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी में क्या देता है? क्लास तो दिया रहेगा और मीन भी दिया रहेगा। देखो यहाँ पर लिखा है, देखो इफ़ द मीन, क्या लिखा है? इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 62.8, मीन दे दिया है, तो देन फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स, मतलब मीन हमारा दे दिया 62.8। चलिए इसको मैं साइड में कर देता हूँ, ठीक है। इस लिख लेता पहले क्या दिया है बच्चों, मीन दिया है 62.8, ठीक है। चलो बोलो क्या करें क्या करेंगे बोलो? क्लास मार्क। फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी को क्या लिखेंगे? FI। बिना XI के तो काम चलेगा नहीं, XI के साथ साथ हमको FI और चाहिए चाहिए। चलो बताओ बताओ सब क्या लिखो? 20 और 0 जोड़ोगे तो 20, आधा करोगे कितना? 20 और 40 जोड़ोगे, आधा करोगे कितना? 40 से 60, 100, आधा करोगे 50। अब देखो कितना कितना का डिफरेंस चल रहा है, इसमें भी 20 का, इसमें 20 का डिफरेंस चल रहा है बेटा, इसमें भी 20 का डिफरेंस चल रहा है। अगला 70 होना चाहिए, अगला 90 होना चाहिए, 110 होना चाहिए, सिंपल है। क्लास इंटरवल में डिफरेंस नहीं हो सकता है? क्लास इंटरवल में डिफरेंस क्या डिफरेंस है ना 20 का, सर मतलब 40-60 मतलब ये 20 का हो रहा है तो ये 40 का हो सकता है? हो सकता है, लेकिन एक क्लास आपका बांटा हुआ सिस्टमेटिक तरीके से 20 के डिफरेंस पर, नहीं समझ रहे हो? 20 के डिफरेंस पर बांटा हुआ है, अलग अलग क्यों नहीं हो सकता। लेकिन अक्सर जब मान लो कोई क्लास अगर डिस्ट्रीब्यूटिव कर रहे हो तो क्या करोगे, एक थोड़ा सा सीक्वेंस में 10-10 के डिफरेंस पे बांटोगे, 20-20 के बांटोगे, 30-30 के बांटोगे, तो थोड़ा सा आसान होगा, नहीं समझ रहे हो? जब भी क्लास को बांटा, अगर सीरीज में तो इस
इस क्वेश्चन को एक एपी के बेस पे भी इसको बना सकते हैं ना, जैसे ये एपी में भी तो हो जाएगा। हाँ एपी में, लेकिन आपको एपी से कोई यहाँ लेना देना नहीं है। क्लास एक सिस्टमेटिक आर्डर से चलिए, बेबीज़ के डिफरेंस पे चलिए, ठीक है। आपका सीक्वेंस में देगा ही ना, बेबीज़ के डिफरेंस या 10 के डिफरेंस या 55 के डिफरेंस पर ना, ये ध्यान देना। और नहीं भी दिया तो क्या दिक्कत है, क्लास मार्क तो निकाल ही लोगे, लोअर और अपर जोड़ के दो, नहीं समझ रहे हो, लख लोगे क्या दिया, सिंपल, उसमें क्या करना है। अब बोलो क्या करें, एफ आई में एक्स आई को मल्टीप्लाई करें, कर दें, बोलो 10 5 240 हो जाएगा, 50x हो जाएगा, सिंपल है बोलो। 12 7 84 840 हो जाएगा, जोड़ो 90 9 7 63 630 हो जाएगा, 880 हाँ कितना हो जाएगा 11 88 हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ेंगे ना, क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे। देखो जोड़ में रहा हूँ तुम लोगों के सामने इधर, ठीक है, ताकि मत कैलकुलेशन गलती में करना। अच्छा 240 में 50 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 290 में फिर हम 840 को जोड़ेंगे, कितना 9 4 13 8 2 10 से 11 11 से 30 होगा, फिर कितना 600, देखो कैसे जोड़ा हूँ ना, 0 3 3 6 6 1 7 1760, फिर क्या जोड़ देंगे 8 8 0 0 8 6 14 8 7 15 1 16 और 1 1 2, ये समझे 2640। अब प्लस क्या 50x वेरिएबल है ना इसमें, ठीक है, तो इसको अलग जोड़ोगी ना कि इसी में जोड़ देना ही है सब। तो कितना बोलो सिग्मा 5xi 2600 बेटा 40 और प्लस ये 50x, समझ गया, कांस्टेंट को एक में बाकी वेरिएबल वाला एक में है, सब जोड़ लो। सिग्मा एफ आई जोड़ो कितना है, देखो 8 7 15 8 7 15 15 आज देखो 12 8 20 20 30 प्लस 35 45, सही है, 40 प्लस बेटा तो वो जोड़ के दिखाया हूँ, जैसे आप लोग जोड़ोगे ऐसे ही जोड़ोगे, ठीक है। अब बोलो मीन का जो हमारा फार्मूला होता है बेटा, मीन क्या होता है बोलो, सिग्मा एफ आई, कोई दिक्कत बेटा, लगाते हैं मीन, बोलो मीन, देखो क्वेश्चन दिया रहेगा 62.8, सिग्मा 5xi बोलो मन्नत 2640, आराम से एकदम कोई जल्दीबाजी नहीं, बोला पानी के, ये कितना 40, ठीक है। अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना तो जानते हो, 40 का इसमें करोगे तो 1 0 से 10 गायब हो जाएगा, 4 8 32 के 2 और 4 दूनी के 8 3 11 4 6 24 1 25, सही है, 1 0 से 10 गायब हो जाएगा। अब देखो प्लस 62.8x का x में करोगे कितना 62.8x ही होगा, बराबर 1 का करोगे इधर 2640 और प्लस कितना बोलो, अब देखो 62.8x माइनस 50x को इधर कर लो माइनस 50x, राइट में बोलो 2640 और माइनस बोलो कितना 25 12, घटा लो, घटाओगे कितना 10.8 रुपया करेगा 12.8x हो जाएगा, है बोलो 10 में से 2 गया 8 और यहाँ से 3 में से 2 1 गया 2, यहाँ कितना 6 में से 5 गया 128 से बचेगा, सही है ना। अब देखो x इक्वल टू करोगे तो 128 अपन के 12.8, नीचे से डेसिमल गायब करना है तो क्या करोगे, ऊपर भी 10 का मल्टीप्लाई नीचे भी 10 का मल्टीप्लाई, ठीक है, ऊपर हो जाएगा देखो 1 2 8, ठीक है, इंटू 10 और नीचे 10 का मल्टीप्लाई 12.8 में करोगे तो नीचे से डेसिमल क्या हो गया गायब, तो 128 से 128 क्या हो गया कट गया, तो क्या बचा 1 इंटू 10, मतलब x इक्वल टू बच्चों क्या, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने का आपका तरीका होता है। ऐसा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इजी था ना। ये देखो सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, फार्मूला वही लग रहा है, क्या बोलो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन के सिग्मा एफ आई, इसी बेस पे सर डबल वाला भी हो जाएगा, डबल वाला भी हो जाएगा। 5 नंबर में पूछता मन्नत, सर मैक्सिमम कितने इसमें पूछ सकता है, डबल हो सकता है, ट्रिपल, बस नहीं बस डबल, वो भी लगा के दिखा दे तुम्हारे सामने, वो तो ठीक हो है। जाएगा, एक हो गया ना वो भी। हाँ उसके लिए तरीका बताऊँ कि वो भी बताऊँगा क्या क्या दिया रहता है, समझ रहे हो ना क्या क्या दिया रहता है, हम लोग इसी में मिस कर लेंगे, क्या दिक्कत है, यस सर, इसी में मिस हो जाएगा। अच्छा x अगर 10 आ गया तो
तो अगर x 10 है तो टोटल फ्रीक्वेंसी का समेशन कितना हो जाएगा बोलो? सर 50 हो जाएगा। 50 हो जाएगा ना। इसी क्वेश्चनों को हम लोग डबल मिस करके बना देते हैं, कोई दिक्कत? जो इसी क्वेश्चन को बना देते हैं, फिर बाकी एक तो क्वेश्चन और लगा लेंगे, क्या दिक्कत है? देखो क्वेश्चन यही है, ये हम एक डबल ले लेते हैं बुक से, कोई दिक्कत? बुक से डबल ले लें चलेगा? बुक से डबल ले लेते हैं, न्यू क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन हो जाएगा, क्या दिक्कत है? आइए, जैसे यहाँ पर दिया ना देखो F1 और F2। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ बेटा कि जब डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछेगा उसमें मीन के साथ साथ सिग्मा FI भी देगा, मीन के साथ साथ क्या सिग्मा FI भी देगा, याद रखना, ताकि 2 इक्वेशन बनेगा तभी तो निकालोगे। यस सर। नहीं समझे? तो इसमें देखो सिग्मा FI नहीं दिया था, फ्रीक्वेंसी का टोटल समेशन 50 नहीं दिया था, नहीं समझ गया? अगर 50 दे देता तो हम तो हेजिकस निकाल लेते, 40 + x = 50, x का मान 10 निकाल लेते, मीन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन नहीं देगा, क्या नहीं देगा? सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी सिग्मा FI नहीं देगा, डबल में देगा। जब तक डबल में नहीं देगा तब तो लगभग नहीं करेगा, 2 इक्वेशन बनने बिना लगभग नहीं करेगा। तो देखो जब डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी देगा तो मीन भी देगा और क्या देगा बोलो, सिग्मा FI भी देगा, ताकि 2 इक्वेशन बने, ठीक है। तो इसको हम 2 तरीके से लगाएं, लेकिन मैं जो एक तरीका तुमको बताऊंगा एग्जाम में वही अप्लाई करना, ठीक है। 1 वेरिएबल से लग जाएगा। देखो मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन ही हो गया, 10 से स्टार्ट है, कहाँ तक गया? 130 तक गया। F1 F2 पूछ रहा है, मीन कितना दिया है? 65.5। ये टोटल लिखा है, यहाँ पर 50 लिखा है, इस टोटल 50 का मतलब इन फ्रीक्वेंसी सबका समेशन कितना है? यस सर। 50, समझ गए ना? यस सिग्मा FI। हाँ देखो एग्जाम में सबसे पहले तुम टेबल नहीं बनाओगे, जो गिवन पर बोलो। नहीं पहले मैं बता रहा हूँ क्या करोगे। इस फ्रीक्वेंसी का सबका समेशन कितना दिया है? 50। पहले एग्जाम में मान लो क्वेश्चन नंबर मान लो 31वां है, सपोज क्वेश्चन नंबर क्या है? 31वां। उसका सॉल्यूशन लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे इन सबको जोड़ के 50 लिखोगे, मतलब आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे सिग्मा FI = क्या लिख दोगे? 50। इन सबका समेशन, देखो इन सबका समेशन कितना दिया है? 50। तो देखो सिग्मा, एग्जाम की बात कर रहा हूँ, पहले टेबल नहीं बनाओगे, सबसे पहले सिग्मा FI = 50 लिखोगे। सिग्मा FI है क्या बोलो? 5 प्लस बोलो 8 प्लस बोलो F1 प्लस बोलो 20 प्लस कितना F2 और प्लस 2, ठीक है। इन सबका समेशन बेटा यहाँ पर 50 क्या दिया हुआ है, कोई दिक्कत? अभी देखो इसके आगे सॉल्व करोगे ना, देखो 20, आज देखो 8 2 10, 30 हो जाएगा, 30 5 35, तो हो जाएगा 35 और प्लस कितना F1 और प्लस कितना F2 बराबर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब बताओ F1 प्लस F2 कितना हो जाएगा? 50 माइनस 35 हो जाएगा। अब F1 प्लस F2 बेटा हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा? 15। अब इसमें क्या करोगे? F2 का मान F1 के टर्म में निकाल लोगे, या ऐसा भी कर सकते हो कि F1 का मान F2 के टर्म में निकाल, किसी एक वेरिएबल में कर लेना। चलो मैं F2 का मान ही F1 के टर्म में निकाल लेता हूँ, तो 15 माइनस कितना हो जाएगा बोलो? F1। मानिए जब मैं टेबल बनाऊंगा तो जहाँ F2 होगा मैं F2 न लिख के वहाँ 15 माइनस F1 लिखूंगा, तो कन्वर्ट हो जाएगा 1 वेरिएबल में, समझ गए ना? हाँ, तो बेस्ट मेथड इसी को एग्जाम में तुम लोग लगाना। तो F2 का मान हमने क्या निकाल लिया? F1 के टर्म में कितना? 15 माइनस F1। अब इतना करने के बाद ना अब क्या करना? अब टेबल बनाना। देखो मैं टेबल बनाने जा रहा हूँ, अब टेबल बनाना, ठीक है। जैसे बता रहा हूँ वैसे एग्जाम में सटीक करो, एकदम गलत का कोई चांस नहीं, सबसे बेस्ट मेथड बता रहा हूँ। बहुत सारे मेथड होता है, 2 वेरिएबल भी होता है, लेंदी जाएगा, सबसे बेस्ट देख लो। देखो 10 है तो बेटा यहाँ पर क्या लिखोगे? सिंपल है, क्लास लिखना है। क्या लिखना है बोलो? क्लास लिखना है। यहाँ पर FREQUENCY फ्रीक्वेंसी लिखनी है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? चलो क्लास बोलो कितना क्लास? 10 टू बेटा 30। फ्रीक्वेंसी इसमें कितना दिया है? 5। मन्नत ना तो गलती नहीं करनी है ना, इसमें हम बहुत मार खाए हैं, चाचा ने मार मार के हमारा हाथ गोड़, ठीक है। हाँ, इसलिए हम गलती नहीं करते, हम सजग हो गए हैं अब, ठीक है। मास्टर बन गए ना, एकदम सजग रहते हैं कि नहीं गलती नहीं, जो गलतियाँ हुई लेकिन अब गलती नहीं करें तो बेटर है, ठीक है। अब जान तो क्या सजग हूँ मैं? F1 तो लिख दिया, लेकिन F2 की जगह मैं 15 माइनस F1 लिखूँ, गलती एकदम नहीं, एकदम हर कदम पर, ठीक है, सतर्क रहना है। अब यहाँ पे देखो क्या बोलो? F2 है, F2 नहीं लिखूंगा मैं, F2 की वैल्यू F1 के टर्म में निकाल चुका। अब देखो टेबल में, ठीक है, लिखना पुतना नहीं है, समझ रहे हो? 15 माइनस F1, समझ गए ना? ये करना है, क्योंकि मैं F2 की वैल्यू 15 माइनस F1 जब निकाल चुका हूँ, अब यहाँ F2 लिख दोगे तो मतलब है क्या रह गया? नहीं समझे?
हाँ, तो सतर्क और F1 तक तो ठीक है चलेगा, लेकिन जो ही इस टेबल में देखो यहाँ पर F2 दिया है, ठीक है, F2 ना लिख करके क्या लिखोगे, F2 की वैल्यू F1 के टर्म में निकाल चुके, वन वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, तो 15 माइनस मैंने क्या लिख दिया, F1 लिख दिया। अब आगे चलो, 110 और 30 है ना, 110 से 130 है, ये कितना है, 2 है। अब इन सबका समेसन सिग्मा Fi ही कितना दिया है, 50 दिया, नहीं समझे, इन सबका समेसन कितना, सिग्मा Fi 50 दिया है, समझ गए। अब छोड़ दे इतना, बुक को साइड में रखते हैं। हाँ देखो मीन दिया है इसका, देखो मीन दिया रहेगा 65.6, मीन किसका कितना दिया बोलो, मीन 65.6, बोला तो पिछला ही क्वेश्चन मीन है, छोड़ो हटाओ, मीन 65 कितना दिया बोलो 6। अब हम लोगों को F1 और F2 दोनों क्या करना है, निकालना। देखो ज़्यादा समय काम बस है, हमको XI बेटा निकालना ही पड़ेगा, बिना XI के तो मीन निकलेगा नहीं, और हमको FI और क्या बोलो XI की टेबल बनानी ही पड़ेगी। बना लिया जाए। XI बताओ कैसे बताया था सर, लोअर प्लस अपर, अंकित बोलो, लोअर और अपर जोड़ के आधा कर दोगे तो 30 10 बताओ कितना, 40, 40 का आधा बच्चों 20, 50 30 80, 80 का आधा और 70 अब 50, 7 5 बार 120, आधा कितना 60। हम क्यों जोड़ के आधा करें भाई, हमको पता है कि बीबीस को डिफरेंस है, इतना स्मार्ट हम लोग गए हैं। आई बोलो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और आई कितना होगा 100 होगा, और ये कितना 120 होगा, इतना तो पता है। अब FI में क्या करेंगे, XI का मल्टीप्लाई, फ्रीक्वेंसी को बेटा FI बोलते हैं, ठीक है। बोलो कितना, 20 5 100, देखो 40 है 80 है, तो 8 चौके 32, 300 बेटा 20 है, कितना 60 F1 ना, FI नहीं बेटा F1 है। 8 दूनी के 16, 1600 होगा। देखो 100 का गुणा 15 में भी करोगे और माइनस F1 में, क्यों, क्योंकि 2 टर्म है ना जी, तुमको मल्टीप्लाई करना है, ये ना कि पहले में कर दे, नहीं, यहाँ पर 2 टर्म्स, यहाँ पर 1 टर्म से, इसका मल्टीप्लाई जब 100 का मल्टीप्लाई 15 में से F1 करोगे तो 100 का 15 में भी करोगे और 100 का F1 में भी करोगे, तो हो जाएगा 1500 माइनस 100 क्या F1, 100 F1, समझ गए। 120 गुना के 240। अब सबको जोड़ना होगा, जोड़ना छोटे बच्चे जैसे जोड़ो ना, जल्दीबाजी नहीं, तो फिर जल्दीबाजी के चक्कर में होता कभी कभी गलत हो जाता है ना। F1 वाला F1 जुड़ेगा। अब देखो पहले ऊपर से जोड़ना शुरू करता हूँ, 320 में बेटा 100 जोड़ोगे तो कितना बोलो, 320 में 100 जोड़ोगे तो 420 होगा, 420 होगा, 420 में 16 से जोड़ोगे बोलो 2020, 2020 होगा, 2020 में कितना 15 से जुड़ेगा ना जी, देखो हाई वाला 1500 0 2 5 3520 हो जाएगा, है कितना 240 जोड़ो, एकदम छोटे बच्चों, एक भी ना छोड़ने छूटने पर, 4 2 6 5 2 7 कितना 3760, मतलब सिग्मा FI XI हमारा कितना आ जाएगा बोलो 3760 माइनस, अच्छा माइनस होगा, माइनस 100 F1 है अब प्लस 60 F1 है, तो हो जाएगा माइनस बेटा माइनस का 40 प्लस नहीं, क्यों माइनस 100 है जी, हाई प्लस 60 है, तो चिन्ह माइनस से ना आएगा, -40 F1, ये सब वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। अब देखो, अब लगाओगे बेटा मीन का फॉर्मूला, क्या लगाओगे मीन का फॉर्मूला, बोलो क्या, सिग्मा FI XI अपान के सिग्मा FI, मीन देखो जो दिया वही रखोगे 65 बेटा 6, और सिग्मा FI XI की वैल्यू कितना 3760 माइनस 40 F1 अपान के। कुछ बच्चे जानते हो गलती कहाँ करते हो मन्नत, मैं बताऊँ, कुछ बच्चा करते क्या है कि सिग्मा FI की वैल्यू हाई रखने लगते हैं, F1 हाई वाला 35 प्लस F1 प्लस F2 रख देते हैं, माने इस बच्चे हाई पूरा हाई जोड़ करके वैल्यू 35 प्लस F1 प्लस F2 कभी कभी नहीं, तुमको सिग्मा FI क्वेश्चन में डायरेक्ट 50 दिया है, तुम यहाँ पर 50 रखोगे, डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी में सिग्मा FI डायरेक्ट कितना दिया है 50, तो क्या रखोगे बोलो 50 रखोगे, ठीक है, समझ गए ना। वैसे भी तुम इसको वन वेरिएबल के रूप में कन्वर्ट कर चुके हो, तो F1 माइनस हाई F1 कट जाएगा, वैसे भी जोड़ोगे तो 50 आएगा, देखो ना 8 5 13 उसके बाद 2 15 15 दूना के 30, 20 कितना 50 आएगा। लेकिन अगर इसको F1 और F1 के टर्म में कन्वर्ट नहीं किए होते तो कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, इसको लिख देते 35 प्लस F1 प्लस F2, यहाँ क्या लिख देते 35 प्लस F1 प्लस F2, बड़ा मेहनत करके इसको वन वेरिएबल बनाए हैं, पता चला कि 35 प्लस F1 प्लस F2 लिख देते, सब काम बेकार हो जाता,
समझ गए ना? क्या सचिन बता देना, डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी में सिग्मा एफ आई तुमको क्वेश्चन में दिया ही होगा, तो जो दिया है वही डायरेक्ट रखोगे। समझ गए ना? ये ना कि हाई सब जोड़ के क्वेश्चन में 35 प्लस F1 प्लस F2 यहाँ नीचे नहीं रखोगे। क्या रखोगे? सिग्मा एफ आई 50 ही रखोगे, बाकी हाई सिग्मा एफ आई एक्स इतना आया है तो वही रखोगे। समझ गए? मैं इस पर ज़्यादा विशेष फोकस कर रहा हूँ, क्यों? गलती है पर बच्चे करते हैं इसलिए ना। अब बोलो क्या क्लास कर लिया जाए? 0 से 10 गायब हो जाएगा, हटा दो, तो 5 के पास मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 छक 30, अब 5 5 25 3 28, अब 5 छक 30 2 32। समझ गए? 50 के इसमें करोगे तो यही आएगा, 1 का करोगे मान कोई फर्क नहीं, तो 37 और 60 अब माइनस कितना बच्चों 40 F1। इसको इधर कर लो, इसको इधर कर दो, इधर आ जाएगा तो प्लस का 40 F1, इधर कितना 3760 माइनस इधर चला जाएगा 3280, तो 40 F1 इक्वल टू 0। 16 में से 8 गया बेटा मन्नत 8, यहाँ 6 में से 2 गया 4, खत्म, 3 में से 3 खत्म, तो F1 निकालोगे तो 480 बटा के बच्चों 40 कटा 4 एकम 4 4 दूनी के 8, F1 कितना आ गया बोलो 12, काट लोगे ना? अब देखो F2 कितना था 15 माइनस F1, तो 15 माइनस F1 की वैल्यू कितनी आ गई 12, इसका मतलब कितना F2 कितना 3। अब एग्जाम में आप जो आंसर लिखोगे बॉक्स घेर करके F1 इज इक्वल टू बच्चों 12 और F2 इज इक्वल टू कितना बोलो 3। बोलो क्लियर हुआ? आंसर देख लिया जाए, ठीक है, कटोरू कर लेंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है, देखो यहाँ पर देखा जाए, देखो F1 इक्वल टू कितना देखो 12 आया हुआ है और F2 कितना बोलो 3 आया हुआ, कर लिया जाए? कर लोगे ना अब ना? सिंपल यही तरीका, एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि गलती का कोई चांस ना रहे। देखो क्वेश्चन तो देखो ऐसे दिया रहेगा, क्वेश्चन देखो ऐसे दिया रहेगा, ये क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, F1 F2 दो क्या कर देगा मिस कर देगा, लेकिन याद रखना इन सबका समेसन जरूर दिया रहेगा। समेसन यहाँ 50 नहीं लिखेगा तो लिखेगा द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन या द मीन ऑफ 50 स्टूडेंट या द मीन हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट इस फला, मतलब 65.6 जरूर बोलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बच्चों दिया रहेगा और मीन भी दिया रहेगा, और F1 F2 क्या करेगा पूछेगा। क्वेश्चन यही था ना? क्या करोगे आप टेबल बनाओगे, कैसी टेबल? ऐसी टेबल बनाओगे, क्लास यहाँ लिखोगे, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिखोगे, एक्स आई यहाँ पर, एफ आई एक्स आई यहाँ पर, लेकिन इस टेबल से पहले एक चीज़ बताता करना है, क्या क्या करना है? इस टेबल से पहले, इस टेबल से पहले इस सिग्मा एफ आई जोड़ करके हाँ निकालनी है, तो इस टेबल से पहले वो कार्यक्रम कर लेना ताकि F2 की जगह मैं F1 के टर्म में रख सकूँ ना। तो सबसे पहले इसको जोड़ करके क्या रख लेना 50, इन सबको जोड़ करके 50 रख लेना, तो F1 प्लस F2 आ जाएगा 15, तो F2 की वैल्यू कितनी F1 के टर्म में 15 माइनस कितना बोलो F1। समझ गए? अब देखो जब टेबल बनाओगे क्लास पूरा लिख लेना, फ्रीक्वेंसी में F1 लिख लेना 20 लिख लेना, जहाँ F2 होगा, जहाँ पर F2 होगा 90 और 110 वाले में, ठीक है, वहाँ पर F2 की जगह F2 न लिख के 15 माइनस क्या लिखोगे F1, जो कि ऑलरेडी तुम निकाल चुके हो, पहले ही निकाल चुके हो। फिर इसका 2, फिर एक्स आई निकाल लोगे, लोअर प्लस अपर का मीन निकाल लोगे, एक्स आई निकल जाएगा, फिर एफ आई में एक्स आई को मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ोगे तो 37 से 60 माइनस 40 F1 आ जाएगा, ठीक है। अब मीन का फॉर्मूला लगा दोगे, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई पान के सिग्मा एफ आई हो जाएगा। समझ गए? तो कितना बताओ 65.6 मीन हो गया, और सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी 3760 माइनस 40 F1 अपान के कितना 50। बात समझ में आई? अब बोलो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, सब सॉल्व कर लेना, F1 कितना आ जाएगा बोलो 12 आ जाएगा, तो F2 कितना 15 माइनस F1, तो F1 12 था 3 हो जाएगा। भाई सॉल्व तो करने आता है ना जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3280 हो जाएगा, बराबर इतना के, इसको इधर करो प्लस, इसको इधर करो माइनस, घटाओ 480, 480 में 40 डिवाइड करोगे कितना 12 हो जाएगा, 12 निकल गया तो F2 भी निकल जाएगा। आ गया? बोलो। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को लंबी वीडियो हो रही है घंटे की, तो अच्छा मीन हम समझ लिए, उस पर सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी सीख लिए, डबल सीख लिए। मैं सोच रहा हूँ कि एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डिविजन मेथड का मैं अलग वीडियो बना दूँ, कोई दिक्कत? थोड़ा सा ब्रेक भी हम लोगों को हो जाएगा, छोटी छोटी वीडियो रहेगी तो लोग देखना भी पसंद करेंगे, ठीक है। हालांकि एक ही लेक्चर में ख़त्म कर देता, लेकिन मैं सोच रहा हूँ छोटी छोटी डालूँ, ठीक है, 2-3 डालूंगा तो लोग देखेंगे भी, प्लस ये भी रहेगा,
समझ गए ना? हम लोगों को क्या पढ़ना है, एज्यूम मीन मेथड से मीन निकालना, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है? चलिए बहुत अच्छा, ठीक, हम इसको बंद कर रहे हैं बेटा, ठीक है? चलिए ठीक है। और जितने लोग इसको ऑनलाइन देख रहे हैं आप लोग इसको देख लीजिएगा, फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टेप डिवीजन मेथड और आपका एज्यूम मीन मेथड से मीन कैसे निकालेंगे। फिर हम लोग एक वीडियो और बनाएंगे जो कि मीडियन का होगा और मोड का होगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सबको देखने के लिए पूरा वीडियो।